नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो ये जो उमर खालिद है, जिसके बारे में कहते हैं कि मास्टरमाइंड है दिल्ली के दंगों का, जो दिल्ली में जो दंगे हुए थे, भाई इनके बेल के लिए सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। अब अगली सुनवाई वो तो अभी स्थगित हो गई, अगली सुनवाई सोमवार को होनी है। जज साहब ने कहा है कि सोमवार को वो सुनवाई करेंगे। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस ने इनके बेल के खिलाफ क्या कहा है और कितने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये जो उमर खालिद हैं और उसके जो सहयोगी हैं, जिनमें शर्जील इमाम है और बहुत सारे लोग हैं, आपको याद होगा इन लोगों ने किस तरह से दिल्ली में ये हिंदू विरोधी दंगा करवाया था। जिस तरह की साजिश इन्होंने रची थी, दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है अपने एफिडेविट में। ये तकरीबन 390 पेज का एफिडेविट है जो दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है और ये कहा है कि क्यों इनको बेल नहीं मिलना चाहिए। और बड़ी ही खौफनाक बातें दिल्ली पुलिस ने कही हैं। मैं कुछ बातें जो दिल्ली पुलिस ने कही हैं, जो अखबारों में आई हैं, मैं आपको सम अप करके बताता हूं कि दिल्ली पुलिस ने आखिर क्या कहा और ये क्यों कहा कोर्ट से कि भाई इनको किसी भी हाल में बेल नहीं मिलना चाहिए। देखिए, दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि इनकी जो कोशिश थी शर्जील इमाम की और उनके सहयोगियों की, ये पूरे देश में कॉम्युनल लाइंस पे, सांप्रदायिक आधार पे दंगा करवाने की इनकी साजिश थी। जी, पूरे देश में सांप्रदायिक दंगा करवाने की इनकी साजिश थी। और इनके ऊपर आरोप यह है कि ये पूरे देश में एक तरह से तख्ता पलट करवाना चाहते थे, रिजीम चेंज करवाना चाहते थे। यह दिल्ली पुलिस ने कहा है। नरेंद्र मोदी की सत्ता को भी उखाड़ के फेंकना है और अलग अलग राज्य में, एक तरह से पूरे देश में ये इस तरह से आग फैला देना है कि वहां पे सत्ता परिवर्तन हो जाए, रिजीम चेंज पूरे देश में करवाना है। सोचिए कितना खौफनाक इनका इरादा था। और दिल्ली पुलिस ने इन सब के बारे में अपनी एफिडेविट में चीजें कही हैं और कोर्ट को बताया कि भाई इनको तो बेल नहीं मिलना चाहिए। और ये सारी चीजें अखबार में रिपोर्ट की जा रही हैं। साथ में ये जो एफिडेविट है उसमें दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस जजमेंट का भी जिक्र किया है, तस्लीम अहमद वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, जिसमें कोर्ट ने यह कहा कि भाई ट्रायल में जो देरी हो रहा है ना, और वो भी अक्यूज के द्वारा ही हो रहा है, जो जिसके ऊपर आरोप है, अगर उसकी वजह से ट्रायल में देरी हो रहा है, अगर उसको जमानत नहीं मिल रही है, जानबूझ करके ऐसा सीन क्रिएट किया जा रहा है कि डेट बार बार आगे बढ़ाना पड़ रहा है, और चूंकि बेल नहीं मिल रहा है तो ट्रायल भी शुरू नहीं हो रहा है, तो इससे क्या होता है कि जो कस्टडी में है वो उसको एडवर्सली अफेक्ट करता है। इस बारे में दिल्ली पुलिस ने अपनी एफिडेविट में बताया। मतलब बताने का मतलब यह है कि ये लोग जानबूझ करके ये इस तरह का इन्होंने एक ऐसी कोशिश की कि डेट बार बार बढ़ाया जाए, क्योंकि इनको मालूम था इनको बेल मिलना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी इन लोगों ने बार बार, उमर खालिद ने तो अपना पिटीशन ही वापस ले लिया था। इनकी पूरी कोशिश थी कि यह जो ट्रायल है उसको डिले किया जाए, और दिल्ली पुलिस ने अपनी एफिडेविट में इन सारी बातों का जिक्र किया है। अब देखिए, कुछ जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट तो यही कि उन्होंने एक साजिश रची थी कि पूरे भारत में ये तख्ता पलट करवाया जाए, रिजीम चेंज करवाया जाए। इनका एक मेन मकसद था। उसके अलावा दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि यह सिर्फ दंगा करवाना ही इनका उद्देश्य नहीं था। देश की संप्रभुता और एकता जो है उसको तोड़ने की एक साजिश थी, और वो साजिश ये सांप्रदायिक दंगा करवाना चाहते थे। इनका इरादा ये था कि जो भीड़ है उनको उकसाया जाए, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि उनको उकसाया जाए और एक विद्रोह करवाया जाए, हथियारबंद विद्रोह करवाया जाए और रिजीम चेंज करवाया जाए, तख्ता पलट करवाया जाए। केंद्र के भी तख्ता पलट करवाया जाए और अलग अलग राज्यों में भी वो तख्ता पलट करवाया जाए। ये उनका उद्देश्य था। मतलब पूरी तरह से भारतवर्ष में एक कायोस, एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाए, ये इनकी कोशिश थी। दिल्ली पुलिस ने अपनी एफिडेविट में ये बात कहा है। अच्छा, दूसरे दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि इन लोगों ने जानबूझ करके ट्रायल के लिए देरी करवाई। ट्रायल में देरी इन लोगों ने ही करवाया। डेट पे डेट के लोग आगे मांगते चले गए। और यह बात आपको याद होगा, अभी जो चीफ जस्टिस जो रिटायर हुए चंद्रचूड़, उन्होंने भी कहा
कि उमर खालिद को क्यों बेल नहीं मिल रहा है, शर्जील इमाम को बेल क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनकी वजह से इनको मालूम है ये प्रोसीडिंग चलने ही नहीं देते। इनकी मंशा बड़ी स्पष्ट है कि ये ट्रायल को शुरू मत होने दो, अब बेल भी इनको नहीं चाहिए। आपको पता है जब एक लंबे समय तक जब इनको बेल नहीं मिलेगा तो फिर ये केस बनाएंगे कि भाई हम तो इतने समय से पड़े हुए हैं जेल में और अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। तो जानबूझ करके टाइम बाई करो, चूंकि इनको पता है कि इनके खिलाफ बहुत ही सॉलिड केस है। अब अगर केस बहुत सॉलिड है तो इन लोगों ने जानबूझ करके डिले किया, तारीख पे तारीख वो लेते गए ताकि बाद में वो कोर्ट में जाके कह सकें कि भाई देखिए अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ, अब आप हमको बेल दे दीजिए। अभी उनको पता है कि भी जाकर के मेरिट पे अगर हम आर्गुमेंट करेंगे तो इनको बेल नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके खिलाफ जो आरोप हैं वो बड़े सख्त हैं। तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि भाई ट्रायल अगर शुरू नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि इन लोगों का ये जो कहना है कि भाई 900 विटनेसेज हैं और उसमें काफी वक्त लगेगा, तो हमें बिल्कुल ये सारी बातें जो कही उन्होंने कहा कि भी बिल्कुल गलत है। 900 विटनेसेज नहीं है, ये नंबर इन्फ्लेट करके बताया गया है। उन्होंने कहा कि वो 155 पब्लिक विटनेस है, जिसमें से ऑलरेडी 58 जो हैं वो उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। तो ये जो अदालत को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, अब देखिए एक लंबे समय के बाद ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में आया है इसके बेल के लिए, उमर खालिद के बेल के लिए। तो दिल्ली पुलिस ने एक बहुत ही सॉलिड केस बनाया है। दिल्ली पुलिस ने यह भी याद दिलाया कि किस तरह से वो जो वक्त था वो डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे का था। सोचिए इन लोगों ने क्या गंदी साजिश रची थी। अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आया हुआ था और उस वक्त इन लोगों ने दिल्ली में दंगे की साजिश रची। सोचिए किस तरह से भारत की छवि को खराब करने की इन लोगों ने कोशिश की। और इन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, सारी बातें दिल्ली पुलिस ने लिखी है किस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, उसमें लोगों को जमा किया गया, उनको इंसाइट किया गया, वो भी एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पे थे। इनकी मंशा भारत को बदनाम करने का था, भारत को बदनाम करने का था, क्योंकि देखिए जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के दौरे पे होता है तो सारी दुनिया की नजर भारत पे लगी होती है और कुछ भी यहाँ पे होगा। आप याद कीजिए जब ट्रंप जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि अरे पीछे तो बिल्कुल आग की लपटें दिखाई दे रही थी। इस तरह का माहौल उन्होंने दिल्ली में क्रिएट करवा दिया था। तो दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इनकी पूरी जो मंशा थी वो डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के दौरान भारत में इस तरह की अफरा तफरी मचाने की थी, चारों तरफ ये खून खराबा और आग लगाने की थी, ताकि सारी दुनिया की मीडिया में ये खबर बने और भारत की इमेज खराब हो। उन्होंने ये भी कहा कि भाई बेल इसलिए भी नहीं मिलना चाहिए क्योंकि जो नॉर्मली जो यूएपीए का ऑफेंस होता है उसमें जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है उसमें जो नॉर्म है वो जेल है, वो बेल नहीं है। ये दिल्ली पुलिस अपनी पूरी तैयारी करके गई है। आगे वो ये कहती है दिल्ली पुलिस की इनका ये जो चाहते थे कि पूरे देश में चक्का जाम करवाया जाए, और चक्का जाम का मंशा क्या था, उसके पीछे क्या उद्देश्य था इनका ये था कि भाई चक्का जाम करवा के चारों तरफ अफरा तफरी मचाया जाए, सांप्रदायिक दंगे भड़काए जाए, नुकसान पहुंचाया जाए, जान और माल का, लोगों की भी जान जाए और जो संपत्तियां हैं उनका भी नुकसान हो। तो यह पूरी तरह से इनका जो इरादा था कि पहले तो जो पुलिस पर्सनल है, दिल्ली पुलिस कह रही है, जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी भी हत्या करवाने की, उनको भी घायल करने की इनकी मंशा थी। और इसमें एक एंगल दिल्ली पुलिस कहती है कि इन लोगों ने इसको ऐसे प्लान किया था कि जो नुकसान हो उसमें नॉन मुस्लिम्स को टारगेट किया जाए, मतलब मुसलमान को टारगेट नहीं किया जाए, नॉन मुस्लिम को टारगेट किया जाए, ऐसा दिल्ली पुलिस अपने एफिडेविट में कहती है। ये जो दिल्ली पुलिस की एफिडेविट है वो कहती है कि शर्जील इमाम जो है इस मामले में बड़ा एक्सपर्ट है, मतलब उसकी जो पूरी प्लानिंग थी कि इस तरह के दंगे को करके वो जो करना चाहता था उसमें उसका ये जो नॉलेज है कि किस तरह से लोगों को जमा किया जाए इस तरह के अनरेस्ट के लिए, और ये व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना करके, मीटिंग्स करके ये सब लोगों को भड़काया जाए, स्पीच दे करके। आपने शर्जील इमाम का स्पीच देखा होगा, कितना भड़कीला स्पीच था उसका। तो ये लोग इन चीज़ों में पूरी प्लानिंग की थी कि किस तरह की स्पीच देनी है, किस तरह से लोगों को भड़काना है, व्हाट्सएप ग्रुप में उनको जोड़ना है, और उसके बाद पूरे देश में ये अफरा तफरी का माहौल बना देना है, पूरे देश में दंगे कराना है, सांप्रदायिक दंगे कराना है, और पूरे देश में तख्ता पलट करवाना है जहां जहां भी संभव हो। और नरेंद्र मोदी की सरकार तो निशाने पे थी कि केंद्र में जो सरकार है उसकी तख्ता पलट हो और इस देश में एक आर्म्ड रिबेलियन हो। ये सब दिल्ली पुलिस अपने एफिडेविट में लिखती है। बहुत लंबी एफिडेविट है, करीब 400 पन्नों की। ये मैं आपको बता रहा हूं जो अखबारों में अलग अलग उसके बारे में डिटेल्स दिए गए हैं। मैं सबको एक साथ करके उसकी जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा देखिए, इसमें यह भी चर्चा की गई है कि फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट में
जो उनका पिटीशन था, बेल पिटीशन, वो उन्होंने वापस ले लिया था, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि मेरिट पे डिस्कशन हो। उनको डर था कि सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के जो जज थे वो उनका पिटीशन रिजेक्ट कर देंगे, उनका बेल रिजेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही शातिर तरीके से इन लोगों ने अपना पिटीशन वापस ले लिया। तो मतलब बेल भी फाइल नहीं करना है और ऊपर से कहना कि देखो हमको जेल में बंद करके रखा है, और जब एक समय हो जाए तो उसके बाद जाके कहें कि भाई अभी तो हमारा ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है और हमें आप बेल दीजिए। ये पूरी सोची समझी साजिश थी, ये पूरी सोची समझी साजिश थी कि बेल के लिए जो पिटीशन फाइल किया उसको हम वापस ले लेंगे, क्योंकि मेरी मनपसंद बेंच नहीं है। अब सोचिए इनको बेंच भी अपने मनपसंद का चाहिए, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आपको बेंच पसंद नहीं है, आप अपने मन का बेंच खोज रहे हैं, तो ये तो भाई संभव नहीं है। और उसके अलावा आपको याद होगा शर्जील इमाम ने किस तरह से चिकन नेक को काटने की बात कही थी कि भारत से जो नॉर्थ ईस्ट है उसको अलग किया जा सकता है अगर वो चिकन नेक पे वो कब्जा कर लें। तो मतलब ये जितनी कुत्सित मानसिकता रही है इनकी, इन सबों का खुलासा दिल्ली पुलिस ने अपनी एफिडेविट में किया है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी उस एफिडेविट की जो दिल्ली पुलिस ने फाइल की है। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और जैसे जैसे और जानकारी आती है हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।